लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल की वैन चालक पर 4 साल की मासूम से स्कूल ले जाते समय वैन में दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि शिकायत के बाद भी स्कूल प्रबंधन आरोपी वैन ड्राइवर मोहम्मद आरिफ के खिलाफ में कोई कार्रवाई उसने नहीं की। परिवार में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई परिवार के द्वारा, जिसके बाद अब आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन स्कूल प्रबंधन पर बड़े आरोप लगे हैं। अभी एक हफ्ता हुआ है, एक हफ्ते ही स्कूल गई थी, सेकेंड वीक ये था। मंडे को मॉर्निंग में स्कूल गई है। जो ड्राइवर है मोहम्मद आरिफ उसके साथ, और जब स्कूल से छुट्टी का टाइम था तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि आप उधर से मत लेके आइएगा, बच्चे को मैं अपने लेके आऊँगी। और जब मैं बच्चे को अपने घर लेके आई तो वो बहुत परेशान थी। मैं खाना खिलाने उसे जा रही थी तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तो बता नहीं रही थी। बहुत मेरे पूछने के बाद उसने बताया कि मेरे दर्द हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा कहाँ दर्द हो रहा है, तो उसने अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करते हुए बताया कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है। 2 दिन मैंने इंतज़ार किया, स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं किया गया। स्कूल के प्रबंधक ने मेरे से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है, ना मिलना ज़रूरी समझा। मेरे से कोई बात नहीं की गई। 2 दिन बाद वो ड्राइवर फिर से हमको फ़ोन करने लगा हमारे बच्चे को ले जाने के लिए, जबकि स्कूल वालों ने कहा कि वो ड्राइवर को हमने निकाल दिया है। लेकिन सर ड्राइवर को नहीं निकाला गया। और जब स्कूल के बाहर हमने ड्राइवर से कहा इस बारे में कि मतलब तुमने मेरे बच्चे के साथ इतना ख़राब क्यों किया, तो वो सर वहाँ हमसे झगड़ा करने लगा, अनाप शनाप हमको उल्टा सीधा गालियाँ बकने लगा। उसने मुझे जाति सूचक भी गालियाँ दी, लेकिन सर स्कूल से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल की वैन चालक पर 4 साल की मासूम से स्कूल ले जाते समय वैन में दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि शिकायत के बाद भी स्कूल प्रबंधन आरोपी वैन ड्राइवर मोहम्मद आरिफ के खिलाफ में कोई कार्रवाई उसने नहीं की। परिवार में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई परिवार के द्वारा, जिसके बाद अब आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन स्कूल प्रबंधन पर बड़े आरोप लगे हैं। अभी एक हफ्ता हुआ है, एक हफ्ते ही स्कूल गई थी, सेकेंड वीक ये था। मंडे को मॉर्निंग में स्कूल गई है। जो ड्राइवर है मोहम्मद आरिफ उसके साथ, और जब स्कूल से छुट्टी का टाइम था तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि आप उधर से मत लेके आइएगा, बच्चे को मैं अपने लेके आऊँगी। और जब मैं बच्चे को अपने घर लेके आई तो वो बहुत परेशान थी। मैं खाना खिलाने उसे जा रही थी तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तो बता नहीं रही थी। बहुत मेरे पूछने के बाद उसने बताया कि मेरे दर्द हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा कहाँ दर्द हो रहा है, तो उसने अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करते हुए बताया कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है। 2 दिन मैंने इंतज़ार किया, स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं किया गया। स्कूल के प्रबंधक ने मेरे से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है, ना मिलना ज़रूरी समझा। मेरे से कोई बात नहीं की गई। 2 दिन बाद वो ड्राइवर फिर से हमको फ़ोन करने लगा हमारे बच्चे को ले जाने के लिए, जबकि स्कूल वालों ने कहा कि वो ड्राइवर को हमने निकाल दिया है। लेकिन सर ड्राइवर को नहीं निकाला गया। और जब स्कूल के बाहर हमने ड्राइवर से कहा इस बारे में कि मतलब तुमने मेरे बच्चे के साथ इतना ख़राब क्यों किया, तो वो सर वहाँ हमसे झगड़ा करने लगा, अनाप शनाप हमको उल्टा सीधा गालियाँ बकने लगा। उसने मुझे जाति सूचक भी गालियाँ दी, लेकिन सर स्कूल से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल की वैन चालक पर 4 साल की मासूम से स्कूल ले जाते समय वैन में दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि शिकायत के बाद भी स्कूल प्रबंधन आरोपी वैन ड्राइवर मोहम्मद आरिफ के खिलाफ में कोई कार्रवाई उसने नहीं की। परिवार में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई परिवार के द्वारा, जिसके बाद अब आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन स्कूल प्रबंधन पर बड़े आरोप लगे हैं। अभी एक हफ्ता हुआ है, एक हफ्ते ही स्कूल गई थी, सेकेंड वीक ये था। मंडे को मॉर्निंग में स्कूल गई है। जो ड्राइवर है मोहम्मद आरिफ उसके साथ, और जब स्कूल से छुट्टी का टाइम था तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि आप उधर से मत लेके आइएगा, बच्चे को मैं अपने लेके आऊँगी। और जब मैं बच्चे को अपने घर लेके आई तो वो बहुत परेशान थी। मैं खाना खिलाने उसे जा रही थी तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तो बता नहीं रही थी। बहुत मेरे पूछने के बाद उसने बताया कि मेरे दर्द हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा कहाँ दर्द हो रहा है, तो उसने अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करते हुए बताया कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है। 2 दिन मैंने इंतज़ार किया, स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं किया गया। स्कूल के प्रबंधक ने मेरे से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है, ना मिलना ज़रूरी समझा। मेरे से कोई बात नहीं की गई। 2 दिन बाद वो ड्राइवर फिर से हमको फ़ोन करने लगा हमारे बच्चे को ले जाने के लिए, जबकि स्कूल वालों ने कहा कि वो ड्राइवर को हमने निकाल दिया है।
लेकिन सर ड्राइवर को नहीं निकाला गया। और जब स्कूल के बाहर हमने ड्राइवर से कहा इस बारे में कि मतलब तुमने मेरे बच्चे के साथ इतना ख़राब क्यों किया, तो वो सर वहाँ हमसे झगड़ा करने लगा, अनाप शनाप हमको उल्टा सीधा गालियाँ बकने लगा। उसने मुझे जाति सूचक भी गालियाँ दी, लेकिन सर स्कूल से कोई भी एक्शन नहीं लिया। लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल की वैन चालक पर 4 साल की मासूम से स्कूल ले जाते समय वैन में दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि शिकायत के बाद भी स्कूल प्रबंधन आरोपी वैन ड्राइवर मोहम्मद आरिफ के खिलाफ में कोई कार्रवाई उसने नहीं की। परिवार में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई परिवार के द्वारा, जिसके बाद अब आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन स्कूल प्रबंधन पर बड़े आरोप लगे हैं। अभी एक हफ्ता हुआ है, एक हफ्ते ही स्कूल गई थी, सेकेंड वीक ये था, मंडे को मॉर्निंग में स्कूल गई है। जो ड्राइवर है मोहम्मद आरिफ उसके साथ, और जब स्कूल से छुट्टी का टाइम था तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि आप उधर से मत लेके आइएगा, बच्चे को मैं अपने लेके आऊँगी। और जब मैं बच्चे को अपने घर लेके आई तो वो बहुत परेशान थी। मैं खाना खिलाने उसे जा रही थी तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तो बता नहीं रही थी। बहुत मेरे पूछने के बाद उसने बताया कि मेरे दर्द हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा कहाँ दर्द हो रहा है, तो उसने अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करते हुए बताया कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है। 2 दिन मैंने इंतज़ार किया, स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं किया गया। स्कूल के प्रबंधक ने मेरे से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है, ना मिलना ज़रूरी समझा, मेरे से कोई बात नहीं की गई। 2 दिन बाद वो ड्राइवर फिर से हमको फ़ोन करने लगा हमारे बच्चे को ले जाने के लिए, जबकि स्कूल वालों ने कहा कि वो ड्राइवर को हमने निकाल दिया है, लेकिन सर ड्राइवर को नहीं निकाला गया। और जब स्कूल के बाहर हमने ड्राइवर से कहा इस बारे में कि मतलब तुमने मेरे बच्चे के साथ इतना ख़राब क्यों किया, तो वो सर वहाँ हमसे झगड़ा करने लगा, अनाप शनाप हमको उल्टा सीधा गालियाँ बकने लगा। उसने मुझे जाति सूचक भी गालियाँ दी, लेकिन सर स्कूल से कोई भी एक्शन नहीं लिया। लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल की वैन चालक पर 4 साल की मासूम से स्कूल ले जाते समय वैन में दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि शिकायत के बाद भी स्कूल प्रबंधन आरोपी वैन ड्राइवर मोहम्मद आरिफ के खिलाफ में कोई कार्रवाई उसने नहीं की। परिवार में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई परिवार के द्वारा, जिसके बाद अब आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन स्कूल प्रबंधन पर बड़े आरोप लगे हैं। अभी एक हफ्ता हुआ है, एक हफ्ते ही स्कूल गई थी, सेकेंड वीक ये था, मंडे को मॉर्निंग में स्कूल गई है। जो ड्राइवर है मोहम्मद आरिफ उसके साथ, और जब स्कूल से छुट्टी का टाइम था तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि आप उधर से मत लेके आइएगा, बच्चे को मैं अपने लेके आऊँगी। और जब मैं बच्चे को अपने घर लेके आई तो वो बहुत परेशान थी। मैं खाना खिलाने उसे जा रही थी तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तो बता नहीं रही थी। बहुत मेरे पूछने के बाद उसने बताया कि मेरे दर्द हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा कहाँ दर्द हो रहा है, तो उसने अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करते हुए बताया कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है। 2 दिन मैंने इंतज़ार किया, स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं किया गया। स्कूल के प्रबंधक ने मेरे से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है, ना मिलना ज़रूरी समझा, मेरे से कोई बात नहीं की गई। 2 दिन बाद वो ड्राइवर फिर से हमको फ़ोन करने लगा हमारे बच्चे को ले जाने के लिए, जबकि स्कूल वालों ने कहा कि वो ड्राइवर को हमने निकाल दिया है, लेकिन सर ड्राइवर को नहीं निकाला गया। और जब स्कूल के बाहर हमने ड्राइवर से कहा इस बारे में कि मतलब तुमने मेरे बच्चे के साथ इतना ख़राब क्यों किया, तो वो सर वहाँ हमसे झगड़ा करने लगा, अनाप शनाप हमको उल्टा सीधा गालियाँ बकने लगा। उसने मुझे जाति सूचक भी गालियाँ दी, लेकिन सर स्कूल से कोई भी एक्शन नहीं लिया।